अगर मैं ये कहूँ कि जब से दुनिया कायम हुई है आज तक का मैं दुनिया का जालिम तरीन, बदतरीन, दरिंदा सिफत लेकिन खुशकिस्मत इंसान हूँ तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा तारुफ होगा। मैं जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले गांव में एक अहीर के घर अब से तकरीबन 42 या 43 साल कबल पैदा हुआ। मेरा घराना निहायत हिंदू मजहबी था लेकिन जराइम पेशा था। वालिद और चचा जराइम पेशा गिरोह के सरकर्दा लोगों में से थे। लूट मार जुल्म खानदानी तौर पर घुटी में पड़ा था। 1987 में मेरठ के फसादात के मौके पर अपने बाप के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए मेरठ रहा और हम दोनों ने कम अज कम 25 मुसलमानों को अपने हाथ से कत्ल किया। उसके बाद मुस्लिम नफरत के जज्बे से मुतासिर होकर बजरंग दल में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कज्जिये में 1990 में शामली में कितने ही मुसलमानों को कत्ल किया। 1992 में बुढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया। बुढ़ाना में एक बहुत मशहूर नाम का बदमाश मगर सच्चा मुसलमान था जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थर्राते थे। मैंने अपने एक साथी के साथ उसको गोली मार दी। मुस्लिम दुश्मनी में मुझे दरिंदे ने एक ऐसी जालिमाना हरकत भी की, शायद बर्बरियत और जालिमाना हरकत आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर किसी ने न देखी होगी और न सुनी होगी और न ख्याल किया होगा। कुरान शरीफ के 30वें पारे में एक सूरत बुरूज है। उसमें आग की खाई वालों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो बर्बाद हुए और हलाक हो गए किए गए। ये सूरत शायद मेरे बारे में उतरी है। बस इतना है कि उसमें उन्हें आग वाले यानी जहन्नमी कहा गया। मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या हर मायूस को उम्मीद दिलाने वाला है कि वो कुर्बावान और दयालु अल्लाह जब मेरे साथ ऐसा कर्म कर सकता है तो किसी को मायूस होने की कहाँ गुंजाइश है। मेरे एक बड़े भाई थे। जुल्म और जराइम के बावजूद हम दोनों भाइयों में हद दर्जा मोहब्बत थी। मेरे भाई की 2 लड़कियां और 2 लड़के थे जबकि मेरे कोई औलाद नहीं है। बड़े भाई की बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वो अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही भावुक थी, जिससे मिलती बस दीवानों की तरह और जिससे नफरत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ये ख्याल होता कि शायद उस पर ऊपरी असर है। कई सियानों वगैरह को भी दिखाया मगर उसका हाल जू का तू रहा। उसने 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा। बड़ी हो गई, उसको घर के काम में लगा दिया मगर उसको आगे पढ़ने का बहुत शौक था और उसने घर वालों की मर्जी के बगैर हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया और 8 दिन तक खेतों में मजदूरी की ताकि फीस भर सके और किताबें मंगवा सके। जब किताबें उसकी खुद समझ में नहीं आई तो बराबर में एक ब्राह्मण के घर उसकी एक लड़की से पढ़ने जाने लगी। ब्राह्मण का लड़का